बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं और इसमें हमें fx बताना है, साथ में इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था, अब जब आप सॉल्यूशन लिखे तो ये जो कंडीशन दिया है डी बाई डी एक्स एफ एक्स करके, इसी को आपको नोट कर लेना है बच्चों। तो क्या करें, डी बाई डी एक्स और ये आपका एफ एक्स क्या दिया है 4x की पावर 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या है कि अगर आप एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आंसर आ रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि जो आंसर आता है अगर आप उसका इंटीग्रेशन करें तो वापस आप एफ एक्स पे आ जाते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपको यूज करना है बच्चों। तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो आपको लिख देना है देयरफॉर, अगर मैं इंटीग्रेट करूँ किसका, ये जो आंसर आ रहा है 4x क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं डी एक्स, ठीक है, तो क्या आएगा, वापस हम एफ एक्स पे आ जाएंगे, मतलब ये एफ एक्स फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, राइट। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो कैसे करें, तो यहाँ पर हम सेपरेट करेंगे ये इंटीग्रेशन इसके साथ और फिर ये इंटीग्रेशन 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 के साथ। तो ये इंटीग्रेशन जब 4x की पावर क्यूब के साथ जाएगा तो क्या होगा, 4 तो बाहर जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा x की पावर 3 और ये आपका dx। ठीक है, फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा तो क्या करेंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 dx। तो ये 3 को आपको करना है बाहर, इस तरीके से लिखना है 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 और ये आपका dx। ठीक है, तो क्या करते हैं, 3 को कर दिया मैंने बाहर, 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 और ये आपका dx और ये आपका हो गया fx। ठीक है, तो इसके बाद देखें बच्चों, तो ये आपका 4x की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला, तो x की पावर n dx का। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि x की पावर n dx में क्या आता है रिजल्ट, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस का c। तो क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर जो पावर है n, उसमें आपको एक प्लस कर देना है और जो ये टोटल पावर बनता है उसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखें x की पावर 3 है, तो 3 में क्या करें, एक प्लस कर दें, तो क्या बन जाएगा 4, तो 4 x की पावर 4 हो जाएगा, और ये जो पावर बना बच्चों इसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये आपका 3, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सोचना है कि किस तरीके से करें। तो आप जरा यहाँ पर समझेंगे कि 1/x की पावर 4 dx दे रखा है। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जब भी आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर में माइनस आ जाएगा और ये आपका dx। यहाँ पर मैंने एक रिजल्ट यूज किया है, कौन सा रिजल्ट यूज किया है मैं आपको बता देता हूँ। 1/a की पावर m जो होता है वो a की पावर माइनस m होता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए 1/a की पावर m बन रहा था, तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस m, तो x की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन का मतलब कि x की पावर -4 का इंटीग्रेशन करना। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो -4 है पावर, तो उसमें आपको एक प्लस कर देना है और उसी ये जो पावर बना इसी से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर लगा देना है ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 3 से भी होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक c भी आएगा बच्चों, तो आपको ये c लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू fx। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका x की पावर 4 माइनस 3 और ये x की पावर -3 -4 + 1 -3 और डिवाइड में आपका ये माइनस का 3 होगा, प्लस का c इक्वल टू हो जाएगा आपका fx। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x की पावर 4 माइनस और यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये आपका प्लस हो गया, x की पावर -3 x की पावर -3 प्लस का c इक्वल टू हो जाएगा बच्चों fx। ठीक है, अब इसके आगे क्या ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए इसमें। अब क्या करें, तो x की पावर 4 तो आपको ऐसे ही लिखना है, अब यहाँ पे पावर में माइनस है बच्चों, तो जब पावर में माइनस हटाना है तो 1 करके आप इसे लिख सकते हैं, तो 1/x की पावर 3 ये प्लस का c इक्वल टू ये आपका हो जाएगा fx। ठीक है, अब ये fx को मैंने सीधा करके इस तरीके से लिख दिया बच्चों, तो इस तरीके से fx ये आ चुका है। अब मैं अगर ऑप्शन में देखूँ तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, c है, लेकिन ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में c नहीं है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रिजल्ट दिया है कि f2 = 0, तो इसी रिजल्ट का आपको यूज करना है। इसका मतलब क्या है कि जब आप x की जगह 2 रखते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि f2 की बात करना है, तो f2 = 0, तो f2 = 0 का मतलब x की जगह आप जब 2 रखेंगे तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो आप क्या करें बच्चों, यहाँ पर x की जगह 2 पुट करें, तो ये मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, तो आपको लिखना है देयरफॉर f2, और f2 किसके इक्वल होगा, तो ये आपका 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन, और यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, और प्लस का c। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये आपका
F2 और ये F2 किसके इक्वल होगा 2 की पावर 4 को सॉल्व करें तो ये आपका 16 हो जाएगा। 1/2 की पावर क्यूब जो होगा ये बच्चों 8 आएगा। जब आप 2 की पावर 3 को करते हैं तो कैसे करेंगे 2 × 2 × 2 तो आप देख लीजिए यहाँ पर 8 आ रहा है। इसी तरीके से 2 की पावर 4 आपका 16 आएगा बच्चों, प्लस का ये C होगा और यहाँ पर F2, तो F2 क्या है बच्चों ये 0 है तो इसी को आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए। इक्वल टू क्या होगा 16 + 1/8 + C, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें बच्चों तो क्या होगा, तो C को आप इधर ले आइए तो माइनस का C होगा और इसको सॉल्व करें 1 और 8 का एलसीएम तो आपको 8 आएगा, ठीक है। 8 को 1 से डिवाइड कीजिए 8 टाइम्स में जाएगा और 8 का मल्टीप्लाई 16 से कीजिए तो ये आपका 128 आएगा। 8 को 8 से डिवाइड किया जाएगा 1 और ये जो 1 आएगा उसका ये न्यूमरेटर के 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1 आएगा। इस तरीके से -C जो है वो 129 डिवाइड बाई 8 आ रहा है। ये माइनस आपको यहाँ दे देना बच्चों ताकि C का वैल्यू पता चल जाए, तो माइनस का 129 डिवाइड बाई 8 हो जाता है। तो ये C का वैल्यू आ चुका है बच्चों। अब इस C के वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देना है ताकि fx का ये आंसर आ जाए बच्चों। तो हम C को इसमें पुट करते हैं फर्स्ट में, तो आपको लिखना है पुटिंग C इक्वल टू -129/8 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो फर्स्ट में हम इसमें पुट करते हैं बच्चों तो क्या आता है, तो यहाँ पर देखें fx किसके इक्वल होगा, यहाँ पर देखें बच्चों x⁴ + 1/x³ को आपको ऐसे ही लिखना है। तो ये आपका x⁴ + 1/x³ और प्लस करके ये आपका c है, तो इसका मतलब क्या है कि प्लस करके ये माइनस का 129 डिवाइड बाई 8 आपको लिख देना है, ठीक है। प्लस करके c का वैल्यू हो गया। तो इसके बाद एक स्टेप और लिखेंगे fx किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये आपका x⁴ 1 डिवाइड बाई x³ और ये प्लस माइनस -129 डिवाइड बाई 8। अब ये fx का वैल्यू आ चुका है बच्चों और ये देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है और ये हमें ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।